हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। नहीं, ये गेम थोड़ी है, ये एक हिस्ट्री की क्लास है और उसके साथ साथ फिलॉसफी की भी, क्योंकि भाई जब आप हिस्ट्री और फिलॉसफी की बात करना शुरू करते हो तो रुकते ही नहीं हो। मेटल गियर सॉलिड, स्नेक ईटर, आप सबको पता ही होगा कि ये गेम एक रीमेक है बहुत फेमस और एक कल्ट गेम था जो हिडियो कोजिमा ने बनाया था। और अगर आप हिडियो कोजिमा को पहले से जानते हो या फिर गेम खेले होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस गेम में जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो ट्रेडमार्क हिडियो कोजिमा का है। जैसे कि हर कैरेक्टर को कुछ कुछ पावर देना अपार्ट फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट, और स्टोरी का सेगमेंट अगर चल रहा है तो वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और वो टिपिकल कोजिमा स्टाइल जिसको फॉलो करता है, काइंड ऑफ थिंग कि स्टोरी चल रही है तो स्टोरी चल रही है। अब लेड बैक एटीट्यूड है कि आराम से आप एक स्टोरी देखो, गेम प्ले चल रहा है गेम प्ले देखो। और प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ओपी नहीं है बट नॉर्मल इंसान है जो कि उन प्रॉब्लमों से लड़ रहा है। ऐसे ही उनका गेम काम करता है जो मैंने देखे अभी तक, दोनों गेम डेथ स्ट्रैंडिंग और मेटल गियर। बट ठीक है, असल में गेम की बात करते हैं स्टार्टिंग से। ये बहुत पुराने गेम का रीमेक है तो मैं बेसिक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। कोल्ड वॉर चल रही है अमेरिका और रशिया के बीच में, और अमेरिका का एक सोल्जर है जो सीक्रेट मिशन में जाता है रशिया में, और फिर धीरे धीरे वो कैरेक्टर से मिलता है और स्टोरी खुलती है और ऐसे ही आपको पता चलता है कि क्या क्या हुआ था और क्या करने आया है, क्या करेगा। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जब स्टोरी चल रही होती है, और स्टोरी से मेरा मतलब है कट सीन्स, तो वो चलती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। मैं गेम ऑन करता हूँ और आधे घंटे तक बस देखे जा रहा हूँ, वो चले जा रहा है चले जा रहा है। पहले उनने थोड़ा सा प्रीलोड दिया थी ये है, फिर उसके बाद उनने बहुत बड़ा हिस्ट्री का लेसन दिया, और उसके बाद फिर वो ट्यूटोरियल दे रहे हैं, और वो आधे घंटे तक मैं बस देखे जा रहा हूँ कि कब मुझे मौका मिलेगा गेम खेलने का। और वो इट्स लाइक कि वो बहुत लंबा था। और अगर आप कभी कभी इतना लंबा कुछ चीज़ देखने जाओगे या देखोगे तो कभी कभी हो सकता है आप फील बोर भी कर लो, अगर वो इतना इंटरेस्टिंग ना हो और इंस्पायर्ड वो हिस्ट्री है तो मे बी। बट ठीक है, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि मुझे हिस्ट्री और फिलोसफी से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छी लगता है। बट आता गेम की तरफ, स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री का लगता है कि अमेरिका ने क्या किया, रशिया ने क्या किया, और जो उनके पीछे के एक्शन से उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं अभी की कहानी पे, और स्टोरी कहाँ जा रही है। बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और आप एंड की तरफ आते हो तो वहीं वो फिलॉसफी के पास भी जाते हैं और उसको भी ऐड करते हैं अपनी कहानी में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने टॉपिक छुआ है और हल्का हल्का सा टच करके निकल गए, नहीं, वो बहुत ज़्यादा डीप में गए हैं हिस्ट्री के भी और फिलॉसफी के तो और ज़्यादा। जब आप एंड में जाओगे और जब वो पूरी बातें करते हैं कि ऐसा वैसा, ये चीज़ वो चीज़, तो वो बहुत अच्छा मुझे लगता है अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव से, और मेरे ख्याल से और लोगों को भी शायद अच्छा लगे। और जो उन्होंने मेटाफर, सिंबलिज्म ये सब यूज़ करे हैं कैरेक्टर्स दिखाने के लिए, सिचुएशन दिखाने के लिए, वो दिखता है कि कोजिमा स्टाइल है। क्योंकि डेथ स्ट्रैंडिंग में भी कुछ कुछ उस तरीके का मैंने देखा है, तो आई अंडरस्टैंड कि वो आदमी किस लेवल पे सोचता है और वो क्या चाहता है दिखाना अपने एनवायरनमेंट के थ्रू। तो एक सिंपल स्टोरी है जिसमें आप डीप जाते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के, हिस्ट्री, फिलॉसफी, मेटाफर, सिंबलिज्म, कैरेक्टर्स, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और जो एलिफेंट इन द स्टोरी है वो है इसका जियोपॉलिटिक्स, और इसका जो एक ओवरऑल ब्लेंड है पूरी स्टोरी में, क्योंकि यही वो एक कैटलिस्ट है जो सब चीज़ करवा रहा है। मतलब जियोपॉलिटिक्स की वजह से थी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और टॉप लीडर्स क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से स्टोरी आगे बढ़ती है। जिस तरह से इसे दिखाया है जियोपॉलिटिक्स को, वो बहुत अच्छा है। मतलब कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ सही गलत नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड सिचुएशन, कब क्या ज़रूरी है, किससे आपको बेनिफिट हो रहा है, किससे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा। और इसमें एक दो इंसान की फीलिंग्स का, या फिर इनफैक्ट मैं बोलूँ फीलिंग्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है जियोपॉलिटिक्स में, और इसकी एंडिंग वो बहुत अच्छे से दिखाती है कि वो फीलिंग्स, उन सब चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एक हाई लेवल गेम चल रहा है और यहाँ कंट्रीज इन्वॉल्व है और इतनी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व है, तो वो एक काफ़ी मुझे अच्छा पार्ट लगा जियोपॉलिटिक्स को इस तरीके से दिखाना, और काफ़ी ब्रिलियंट ही दिखाया है, तो वो अच्छा तो लगता ही है। और एंड क्रेडिट में भी आपको यार छोड़ते नहीं है, ये क्रेडिट रोल होने के बाद भी एक कॉल आती है जो कि ठीक ठाक चलती है, और वो सिर्फ आपको एक आवाज़ सुनाई देती है जो अपने साइड की कहानी रिवील करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एंड में दो तीन ऐसे इंस्टेंस है, एंड मिशन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मुझे लगा थी स्टोरी खत्म हो सकती थी, बट क्योंकि आपके कैरेक्टर्स इतने सारे और सबकी एक एक स्टोरी है तो उन सबको एक क्लोजर चाहिए था, और उसके लिए टाइम लगता है। आपको हर कैरेक्टर को एक क्लोजर देने के लिए यू नीड टाइम, तो इसलिए वो थोड़ा
स्ट्रेच आउट है, बट फील नहीं होता कि आप कहानी को खींच रहे हो या फिर लंबी कर रहे हो, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी है हर कैरेक्टर की, और जो स्टोरी आपने लिखी है उसके अराउंड वो बहुत अच्छी है, इसलिए वो स्ट्रेच आउट फील नहीं होती। और अगर वहीं कोई और तो मेरे ख्याल से शायद फील हो भी सकती थी स्ट्रेच आउट, बट राइटिंग इज द मेन थिंग इन एवरीथिंग। और बहुत अच्छी स्टोरी है हिडियो कोजिमा की तरफ से, जिसके क्रेडिट रोल होते होते आप स्क्रीन बस देखते रहोगे तो ये मैंने क्या एक्सपीरियंस कर लिया, ये उस लेवल की स्टोरी और कैरेक्टराइजेशन है। सरफेस लेवल पे गेम प्ले अच्छा है, ये एक स्टेल्थ गेम है तो स्टेल्थ में बहुत ध्यान दिया है छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे जब आप कवर लेते हो तो वो छोटी सी नॉइस से भी खराब हो जाएगा, आप सोनार वेव जो भेजते हो उसकी जो नॉइस आएगी उससे भी हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पेट से आवाज़ आती है, उन सब चीज़ों से भी आपका कवर खराब हो सकता है। वो बहुत अच्छा सा गेम रिपीट करते हैं और मज़ा आता है खेल के वो चीज़ स्टेल्थ मोड खेलते हुए। बट दिक्कत पता चलती है जब आप धीरे धीरे गेम और आगे खेलते हो और आपको पता चलता है अरे यार ये क्या कर दिया इनने। अब देखो मुझे पता है उनको नॉस्टैल्जिया पे खेलना था, और खेलना भी है तो मतलब आप थोड़ा कंट्रोल पे रह के खेलो, आप पुरानी चीजें ला रहे हो फॉर नॉस्टैल्जिया, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप थोड़ी सी जो आज के टाइम का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट बेसिक्स है वो तो आप खराब मत करो। जैसे कि कवर है, मैं बैठता हूँ और उसमें फिर वो अपने आप कवर लेता है कभी नहीं लेता, कुछ समझ नहीं आता कि कवर कैसे है, फिर आप खड़े हो जाओगे तो कवर रह नहीं सकता खड़े होने के बाद। आप इससे अच्छा एक कवर के लिए अलग सा बटन दे देते, और ऊपर से जो PS5 का कंट्रोलर है उसमें ट्राइंगल अनएलोकेटेड है, उसका कोई यूज ही नहीं है, तो आप उसको कवर के लिए देते तो एक इजीली बहुत अच्छे से कवर यूज हो जाता। और ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने करी है जो कि न्यूएंसेस रहती है, आपको फील होता है अरे यार पुराना गेम है, 20 साल पहले का गेम ऐसा था ऐसा होता था, तो वो सब चीजें इन्होंने रखी है। इतना नॉस्टैल्जिया भी नहीं करना चाहिए यार। और वो कवर तो काफी बेसिक है, जब आप गेम में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दे रहे हो, ड्रेस चेंज करना, कैमोफ्लेज वगैरह, बट ठीक है अब जो है सो है, अब उसमें हम क्या बहस कर सकते हैं। और एक और चीज जो गेम करता है और कुछ नया नहीं है, बट मुझे लास्ट फाइट में पता चला थी गेम में पैरी का भी ऑप्शन है, तो मेरे लिए काफी न्यू था, और गेम आपको बताता नहीं है बिल्कुल भी, और शायद इसीलिए आपको वो रेडियो दिया गया बार बार बात करने के लिए अपने हेडक्वार्टर से, थी वो आपको बताए थी आप क्या क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा, जो मैंने इतना यूज नहीं करा, तो मे भी शायद उसके वजह से मुझे फील हुआ थी गेम आपको चीजें बता नहीं रहा है। बट ठीक है कुछ ऐसा बहुत मैसिव भी नहीं था पैरी का, मैं तो एग्रेसिव स्टाइल पे खेल रहा था, बट हाँ पैरी का भी ऑप्शन है, तो गेम प्ले और इम्प्रूव करा है उन्होंने, मतलब पहले भी होगा मुझे पता नहीं है, बट गेम प्ले अच्छा है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। बट वो ये थी आपने नॉस्टैल्जिया में खेलने के चक्कर में कुछ कुछ चीजें डाउन प्ले ही रहने दिया है जो पहले थी। और एट दी एंड में ये बोलना चाहूंगा जो एक और डिपार्टमेंट है गेम प्ले में वो है कैमरा वर्क, आउटस्टैंडिंग। मुझे नहीं पता मैंने लास्ट इतना अच्छा कैमरा वर्क किस गेम में देखा था, क्योंकि मजा आता है यार। और जिस तरीके से इन्होंने कैमरा वर्क यूज किया, अगर उस तरीके से मूवमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं तो बट ठीक है वो अलग बात है। कैमरा वर्क पे आते हैं तो कैमरा वर्क जो फाइनल मिशन का है पूरे उसमें अच्छा चलता है, लेकिन जो फाइनल मिशन का कैमरा वर्क है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और मजा आता है देख के। मतलब आप पता चलता है आपको एक केओटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है उस कैमरा वर्क के थ्रू, और आप वो कर भी पाते होती, एक सेकंड में यहाँ एक सेकंड में वहाँ, आप एम करते हो कहीं और कैमरा कुछ और कहीं चल रहा है, एक वाइड एंगल शॉट है, एक ओवर द व्यू शॉट, मतलब बहुत सारी चीजें जो उन्होंने अच्छी करी है जस्ट टू क्रिएट दैट केओटिक एनवायरनमेंट इन द फिनाले सीक्वेंस ऑफ द कार चेस, बाइक चेस सॉरी। तो वो चीज है, मजा आता है भाई कैमरा वर्क देख के इनका। पहले मैं इस गेम की तारीफ करने वाला था क्योंकि मुझे जेन्युइनली ये गेम काफी अच्छा लगा UE5 गेमों में से, और जो मैंने लास्ट UE5 गेम खेला था वो माफिया था और मुझे वो काफी अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद मुझे ये उससे भी अच्छा लगा कि इनने इतना अच्छा ऑप्टिमाइज कर लिया। और मैंने इंटरनेट में देखा था इसकी चीजें थी, इसकी परफॉर्मेंस कितनी खराब है, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह ये सब वगैरह चीजें, मतलब हाँ फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह तो थी ऑब्वियसली, इतना परफेक्ट तो नहीं है तो 60 FPS के ऐप पे चल रहा है, बट वो खराब वो नहीं था जितना मैं इंटरनेट पे देख रहा था। वही पर मैंने जैसे बोला थी मैं पहले तारीफ करने वाला था, बट जैसी लास्ट मिशन आया आई वाज लाइक ये UE5 गेम ही है। और अब मैं समझ चुका हूँ कि UE5 गेम मेरे ख्याल से अच्छा बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक इंजन की खराबी है या फिर ऑप्टिमाइजेशन की खराबी है, आई डोंट नो क्या है, बट UE5 गेम
सबने मुझे डिसअपॉइंट करा है। कोई अच्छा UE5 गेम मैंने देखा नहीं है कि अरे भाई ये बड़ा अच्छा है। सब एक दूसरे से बेटर ही होता है, इससे बेटर है, ये थोड़ा बेटर है, ये कम है, ये कोई वो एक स्टैंडर्ड पे नहीं है कि एक टिपिकल स्टैंडर्ड में जो होते हैं गेम्स। और जो मैंने लास्ट में बात करी, मेरा गेम पूरा फ्रीज हो गया था, चल ही नहीं रहा था, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा। उसके बाद एक बार मेरा गेम क्रैश हो गया, जिसके वजह से मेरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी चले गई, बट ठीक है वो तो अलग बात है। बट गेम क्रैश हुआ, रुक गया, फ्रेम ड्रॉप्स तो बहुत सारे थे, वहाँ आपको सिग्निफिकेंटली दिखता है कि फ्रेम ड्रॉप्स कितने सारे हैं। वो डेफिनेटली पैचेस तो लेके आएंगे गेम के लिए, क्योंकि उससे यार आपको गेम तो अच्छा बनाना है लोगों के लिए। बट देखो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई अपार्ट फ्रॉम द फाइनल मिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि गेम बहुत अच्छे से रन कर रहा है और सबके लिए अच्छे से रन करेगा, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट सिस्टम होता है। और अगर मेजोरिटी लोगों को प्रॉब्लम होती है गेम से, तो इसका माना ये जाता है कि गेम सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी को प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको उसके लिए और वीडियोस देखनी है परफॉर्मेंस के लिए और उस इशू के लिए, तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो जैसे टेस्टिंग के लिए मिल जाएगी वगैरह वगैरह। और जो मेरा पर्सनल था वो मैंने बता दिया है, पर टिल आप और वीडियोस देख के ही गेम की तरफ देखना, और ये भी देख लेना कि पैचेस आए कि नहीं आए, क्योंकि अगर पैचेस आएंगे तो गेम अच्छा होगा। और इतने बड़े बड़े कट सीन्स, इतना बड़ा नॉस्टैल्जिया पे गेम प्ले करना, परफॉर्मेंस इशू, अगर मैं इन सब चीज़ों को देखूं, बड़े कट सीन्स को नहीं, वो तो प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, माइट भी किसी के लिए हो, बट ठीक है उसको निकाल देते हम साइड में। स्टिल थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया वाला गेम प्ले जो थोड़ा अजीब सा है, परफॉर्मेंस इशू है, तो इसके वजह से आप सोच सकते हो एक बारी यदि गेम ले ना ले। बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स गेम काफ़ी अच्छा है, जो इसकी स्टोरी है, जो इसका गेम प्ले है, अपार्ट फ्रॉम दैट इश्यूज जो मैंने कुछ बात करी है, वो बहुत अच्छे है। और अगर आप उसे देखने जाओगे कि एक रीमेक गेम के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा है। और जिन लोगों ने पुराना गेम खेला उनको तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ईवा को 4K में देख के तो मज़ा आता ही है यार मुझे भी पता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो भी आपको गेम अच्छा लगेगा। एट दी एंड ये बेसिकली एक स्टेल्थ गेम है, तो अगर आपको स्टेल्थ गेम प्ले अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपके लिए है। और अगर आप इम्पेशेंट वाले हो तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, जस्ट फाइट। तो ऐसे ही लड़ते रहो गेम में और अपनी लाइफ की प्रॉब्लमों से भी। मिलते हैं अगले गेम को लेके।